अस्सलामुअलैकुम। सिकरदू टीवी के चाहने वालों को कासिम भट्ट का सलाम। दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान के जो बुलंद बाला और फलकबोज पहाड़ हैं उनमें अल्लाह ताला ने मादनियात के ज़ख़ायर जो है वो डिपॉज़िट किए हुए हैं और इन मादनियात तक इनकी पहचान और इन तक रसाई हासिल करने के लिए हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट का क़याम अमल में लाया है और इसी तरह बल्तिस्तान डिवीज़न में भी डायरेक्टरेट ऑफ माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट का जो क़याम है वो अमल में लाया जा चुका है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं खुसूसी गुफ्तगू करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट बल्तिस्तान रीजन जनाब अमजद हुसैन साहब। इनसे बात करते हैं अमजद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, थैंक यू सर, आप बताइएगा कि जो आपके पास डिपार्टमेंट है माइंस एंड मिनरल्स का, उसके क़याम कब अमल में लाया गया और इसके अहदाफ क्या क्या हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जी, ये माइंस एंड मिनरल डायरेक्टरेट 2018 में यहाँ इस्टेब्लिश हो गई है बल्तिस्तान रीजन में। यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट्स बल्तिस्तान रीजन में है। तो रिसेंटली मेरी पोस्टिंग इधर हो गई है बल्तिस्तान डिवीज़न में। तो डिपार्टमेंट के जो फंक्शंस हैं इसमें हम मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को लीज़ लाइसेंस देते हैं। पहला एक्सप्लोरेशन लाइसेंस होता है जो कि 3 साल के लिए होता है। जब ये 3 साल का पीरियड जब कंप्लीट होता है तो फिर हम फर्दर इनको माइनिंग लीज़ की तरफ कन्वर्जन होती है इनकी EL to ML। तो वो फिर 30 साल के लिए होता है। 30 साल में उन्होंने अपना माइनिंग एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करने हैं। तो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के दौरान सैम्पलिंग के हद तक है। माइनिंग लीज़ में फिर ये है कि बंदा माइनिंग कर सकता है, वहाँ से माल उठा के डोन कंट्री या कहीं भी लेके जा सकता है। तो एक तो ये इसका मेन फंक्शन है। दूसरा ये है कि जब से ये डिपार्टमेंट यहाँ पे बल्तिस्तान रीजन में इस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद यहाँ के मिनरल डिपॉज़िट्स को, जो रिच बल्तिस्तान रीजन है मिनरल के हवाले से, खुसूसन शिगर में जेम स्टोन के बहुत ज़्यादा ज़ख़ायर हैं, उन सब को सामने रखते हुए यहाँ पे हमने एक लेबोरेटरी सेंटर, जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेम स्टोन कटिंग पॉलिशिंग सेंटर के नाम से हमारा यहाँ पे बल्तिस्तान में चल रहा है। पिछला एक बैच हमारा ये 10 मेल फीमेल को ट्रेनिंग दे दिया। हमारे ट्रेनीज़ हैं यहाँ पे, मास्टर ट्रेनर, तो वो कंप्लीट हो गया है। तो दूसरा बैच अभी रिसेंटली कोई ये 1 महीना हो रहा है ये स्टार्ट हो, इसमें भी मेल फीमेल को हम ट्रेनिंग देते हैं। इसमें इनको स्किल सिखाया जाता है कटिंग पॉलिशिंग का जो रॉ फॉर्म में जो जेम स्टोन लेकर आते हैं, फिर उसकी प्रॉपर मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स की कटिंग करके फिर वो मार्केट में अगर आप सेल करें तो उसकी एक अच्छी खासी अमाउंट आपको मिल जाती है। तो यहाँ ये करने का मकसद ये है कि इनको समझाना है कि मतलब आपने किस तरह ये कटिंग पॉलिशिंग जो ट्रेनिंग हमारा है इसको लेके आगे आपने किस तरीके से चलना है और इससे किस तरह आपने इस्तिफ़ादा हासिल करना है। तो हमारा ये ट्रेनिंग चल रहा है। तो आपको हम अब कटिंग पॉलिशिंग सेंटर अभी हमारा ट्रेनिंग चला, वहाँ ट्रेनीज़ और हमारे मास्टर ट्रेनर भी हैं, तो आपको उधर विज़िट भी कराते हैं। फर्दर आप उधर देख लें जो सिस्टम, जो हमारा ट्रेनिंग जो चल रहा है। जी, हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे अमजद हुसैन साहब, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट बल्तिस्तान रीजन। तो हमारे साथ रहें, हम ज़रा वो जो वर्कशॉप इनकी चल रही है, ट्रेनिंग जो चल रही है, वहाँ पे भी दोस्तों से गपशप करते हैं। जी, हम सेंटर पहुँच चुके हैं, जेम स्टोन कटिंग सेंटर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे एक ट्रेनर बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं आप? सर, इसका जो है ना जेम स्टोन कटिंग एंड पॉलिशिंग ये फेस्टिंग यूनिट है, मशीन। अच्छा, इस पे हम जो है ना मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ कटिंग्स बनाते हैं। और ये जो हम बना रहे हैं ये कैप्शॉन है, कैप्शॉन कटिंग इसको कहेंगे। और इसमें ये लेब्स चढ़े हुए प्री पॉलिशिंग के 600 के होते हैं। और जो हम बना रहे हैं ये एमराल्ड कट बनेंगे हमारा। सही जी सर। इस ट्रेनिंग से आपको क्या फ़ायदा होगा? सर, इसमें यह है कि यहाँ पे जो हमारे इलाके में जितने भी ये जेम्स एंड मिनरल्स हमें मिलते हैं, निकलते हैं, तो इनमें पहले के तो इधर नहीं था ये कटिंग वगैरह का, उधर पेशावर से कराना पड़ता था। अभी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इधर जो है ना ये लिबर्टी सेंटर बहुत अच्छी वो जगह उसने किया है। यहाँ हर कोई ट्रेन हो रहे हैं, ट्रेनिंग इसमें कर रहे हैं हम, और आगे भी हम इसी पे मार्केट में काम करेंगे। जी।
मार्केट में आगे जाके काम करेंगे, ये एक बहुत बड़ा हुनर है। और चूँकि गिलगित बल्तिस्तान में मदनियात की कोई अल्हम्दुलिल्लाह कमी नहीं है। एक और ट्रेनी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, इस ट्रेनिंग को सीखने के बाद जो है आपको क्या फ़ायदा होगा? हम इसको सीखने के बाद मार्केट में जाके काम करेंगे सर। अच्छा। हाँ अच्छा, ये जो ट्रेनिंग का अमल है इससे आप लोग मुतमईन हैं? जी सर, इससे बहुत मुतमईन है। और क्या होना चाहिए, इसके अलावा क्या होना चाहिए? इसके अलावा कुछ नहीं सर। इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। इधर हमारे साथ मास्टर ट्रेनर भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इस ट्रेनिंग में क्या क्या सिखा रहे हैं आप इनको? जी, हम लोकल कट्स इंटरनेशनल लेवल की कटिंग सिखाते हैं। यहाँ पे हम इनको मुख्तलिफ डिज़ाइन सिखाते हैं जो नगीनों में, यहाँ पे ज़ेवरात में जो इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में जो जेम स्टोन पाए जाते हैं, पाकिस्तान के 90% जेम स्टोन यहाँ पे पाए जाते हैं। खुसूसन बल्तिस्तान और शिगर में आला क्वालिटी के जेम स्टोन पाए जाते हैं। इसलिए हमारे गवर्नमेंट की तरफ से ये एक इदारा इनके लिए बनाया गया है, बहुत ज़बरदस्त इदारा है। यहाँ पे इनको हम मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन सिखाते हैं जो ज्वेलरी में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ज्वेलरी में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर माइंस एंड मिनरल्स जज साहब भी मौजूद हैं, जो वक्तन फ़वक्तन इस सेंटर का दौरा करते हैं और स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई भी होती है और काम का भी जायज़ा लेते हैं। सर, थोड़ा सा बताइएगा कि एक हम सुनते हैं सेमी प्रीशियस और प्रीशियस, इसका मतलब क्या है? इसमें जेम स्टोन में कुछ कैटेगरीज़ हैं। इसमें प्रीशियस, सेमी प्रीशियस जेम स्टोन्स हैं। प्रीशियस जेम स्टोन जैसे आपकी रूबी, एमराल्ड, डायमंड वगैरह, ये प्रीशियस हैं, ये ज़्यादा कीमती होते हैं, ये प्रीशियस स्टोन्स हैं। उसके बाद सेमी प्रीशियस में आपका टूरमलिन है, कॉमरीन है, टोपाज है, क्वार्ट्ज है, इस तरह के बहुत सारे जेम स्टोन हैं जो कि सेमी प्रीशियस में। हमारे पास अल्लाह का करम है कि यहाँ पे डिपॉजिट्स हैं, एमराल्ड के भी इंडिकेशंस हैं, रूबी के भी हैं। उसके बाद एक्वामरीन का तो आपके शिगर में हर जगह में माइनिंग हो रही है। एक्वामरीन के बेतहाशा डिपॉजिट्स हैं। ये जो सफ़ेद पट्टियाँ जो नज़र आई पहाड़ों में, इसके अंदर पॉकेट्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, इसमें जाकर लोग माइनिंग करते हैं। तो हमारे पास ये प्रीशियस, सेमी प्रीशियस के बहुत बड़े डिपॉजिट, खुसूसन बल्तिस्तान डिवीज़न और स्पेशली शिगर में बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स कुल हैं। कितनी अक़साम के ये जेम्स हमारे पास हैं? यहाँ पे जेम स्टोन जो है मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। जैसे मैंने बताया प्रीशियस में तो 4 आपको, जैसे मैंने नाम पहले बताया, इसमें डायमंड है, एमराल्ड है, स्पायर है, उसके बाद रूबी वगैरह। बाकी सेमी प्रीशियस की बेतहाशा लिस्ट है। यहाँ में एक्वामरीन, टूरमलिन, टोपाज, क्वार्ट्ज, ज़िरकन, अकीक वगैरह जैसे आगेट कहते हैं, इस तरह के बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स हैं। हर किस्म के तकरीबन। ज़रूरत इस चीज़ की है कि यहाँ पे प्रॉपर इसकी कोई एक्सप्लोरेशन नहीं हो गई है। जब एक्सप्लोरेशन होगी तो मैं तो कहता हूँ कि बीइंग अ जियोलॉजिस्ट, यहाँ हमारे पास अल्लाह ताला का करम है कि हर तरह के मादनियात हैं। जस्ट इसमें कुछ एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत है। एक्सप्लोरेशन के बाद हमें पता चलेगा कि हमारे पास मिनरल तो इंडिकेशंस तो हर तरफ हैं, वो हमने कुछ सर्वे भी की हैं। बाकी ये है कि इसके डिपॉजिट के ऊपर जाना है। जैसे मार्बल, ग्रेनाइट वगैरह हैं, इनके डिपॉजिट्स के ऊपर जो प्लेसर गोल्ड है, गोल्ड खुसूसन मैं आपको गोल्ड के बारे में बताऊँ कि अगर आप किसी पहाड़ पे 1 टन माइनिंग करते हैं तो उसमें 5 ppm 5 ppm अगर गोल्ड आता है तो वो इकोनॉमिक होता है। आप चुपके से आंखें बंद कर उसमें काम कर सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जो पास्ट में कुछ सर्वेज हुई उसके मुताबिक 24 ppm, 48 ppm, 50 ppm तक गोल्ड यहाँ पे डिटेक्ट हो गया है। सही गुफ्तगू करेंगे सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आपसे मज़ीद हम डिटेल लेंगे। एक ख़ातून भी है यहाँ पे जो ट्रेनिंग ले रही हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। बेटा, आप कहाँ से हैं? मैं सिकरदू से हूँ। सिकरदू शहर से हैं? जी सर। अच्छा, सिकरदू शहर में तो या कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ जा रही बच्चियाँ या सर्विस की तरफ जा रही हैं। आपने ये हुनर सीखने का ख्याल कैसा है आपको? बस मुझे शौक़ था तो मैंने रिसर्च ज्वाइन किया था और मैंने सीख रही हूँ सर। अच्छा, आपको अभी इब्तिदाई मरहले में क्या सिखाया जा रहा है? डायमंड कट्स के बारे में सिखाया था और वो हमने कर लिया है सर। कर लिया है, सही। तो ये ट्रेनिंग कितने महीनों की है, 1 साल की है, कितनी है? 6 महीने के कोर्स है और इसमें हमने पूरा करना है इंशाल्लाह। तो ये थ्योरी भी पढ़ाई जाती है? आपने कोई किताब भी खोली हुई है? जी सर। अच्छा, ये थ्योरी में क्या पढ़ाया जाता है? इसमें हमें कटिंग के बारे में और फैसेटिंग के बारे में, वो फैसेट के बारे में हम पढ़ाई जाए सर। सही। तो आप को जो दरकार सहूलियात थी इस ट्रेनिंग के लिए वो पूरी दस्तयाब हैं? जी सर। अच्छा ना, एक और ख़ातून है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, इस ट्रेनिंग की तरफ क्यों आई आप?
सर मुझे इंटरेस्ट था इस ट्रेनिंग में, इसलिए मैं इसमें शामिल हो गई और आइंदा भी सर हम कोशिश कर रहे हैं और दिलचस्पी से इस काम को हम सीख रहे हैं सर। और मार्केट में जाके हम मतलब दूसरों से थोड़ा यूनिक बनना चाहते हैं सर। तो ये हम अपने घर में भी, अगर हुकूमत हमें इस तरह की मशीन दे दे तो हम अपने घर में भी बैठ के सर मतलब अपने घर के जो निज़ाम है उसको हम अच्छी तरह से चला सकते हैं सर। बहुत अच्छी बात की कि अगर हुकूमत ताउन करे, अगर ये मशीनें प्रोवाइड करें तो वो घर में भी बैठ के अपने बच्चों का रोज़गार कर सकते हैं। एक और बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, ट्रेनी है यहाँ पे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये रिवायती सी बात होगी कि मौसम भी सर्द है लेकिन आप काम कर रही हैं, ये सीखना क्यों चाह रही हैं आप? हमें बहुत शौक़ है सर, इस वजह से हम ये सीखना चाहते हैं। और हमारा पूरा जो है ना काम पानी और लोहे के साथ है सर। और यहाँ पे थोड़ा हमें इश्यूज़ भी है हीटिंग का भी, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने शौक़ को फरामोश नहीं कर सकते। इस वजह से हम इधर आ रहे हैं और सीख रहे हैं। और हम गवर्नमेंट का शुक्रगुज़ार है और इस डिपार्टमेंट का कि उन्होंने हमें इतना अच्छा मौका दिया है कि सीखने के लिए। और जिनके पास जो हुनर होते हैं वो कभी डूबते नहीं, वो कभी किसी का मोहताज नहीं होते। इसी वजह से हम इसको सीख रहे हैं सर। बहुत बहुत खूबसूरत बात की। और मैं समझता हूँ इस सारी ट्रेनिंग का जो खुलासा यही था कि जिसके पास हुनर होगा वो कभी बेरोज़गार नहीं हो सकता है। इसी तरह ये नौजवान जो हमारे गाइज़ हैं और जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, वो सिर्फ इस मिशन के तहत जो है इस हुनर को सीख रही हैं ताकि वो घर बैठे जो है वो साहिब रोज़गार हो सकें और घर का जो चूल्हा है उसमें जलाने में अपने मर्दों की मदद कर सकें। इन्हीं अल्फाज के साथ ही कैमरामैन सईद इमदाद हुसैनी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।